हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नालको में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नालको एक नवरत्न कंपनी है जिसमें यह वैकेंसी आप सभी लोगों को आज देखने को मिलने वाली है। मैं आप सभी लोगों को इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो अगर आप भी एक डिप्लोमा या ITI स्टूडेंट हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं या फ्रेशर्स हैं, दोनों प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर के साथ वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आपको भी एक अच्छे जॉब की तलाश है तो कंप्लीट वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को हम सभी लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पूरे एडवर्टीजमेंट की पिक मैंने यहाँ पर लगा रखी है। नालको लिखा हुआ है, उसका लोगो लगा हुआ है। नालको का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता ही होगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। लिमिटेड कंपनी है, इसमें सारी प्रकार की अच्छी सुविधाएं व्यवस्थाएं आपको प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है नवरत्न कंपनी। कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। और आप देखेंगे इसके बाद जरा मैं इसको ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में कुछ लिखा गया है कि क्या है ये कंपनी, कहाँ पर कैसे क्या है, वो सब चीज़ें हमें ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखना है। हमें मेन अपने मुद्दे पर आना है, मेन टॉपिक पे आना है कि डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट। मेन मुद्दा हमारा यही है कि डिटेल यहाँ दिया गया है किसका, आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितनी पोस्ट कहाँ पर है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहली पोस्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो पोस्ट ग्रेड एंड स्केल ऑफ पे यहाँ पर लिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकअप करके लिखा गया है। पोस्ट आइडेंटिफाइड एज सुटेबल टू बी हेल्ड बाय PWBDS यहाँ लिखा हुआ है। मिनिमम रिक्विसाइड्स क्वालिफिकेशन मीन्स कितनी क्वालिफिकेशन उनको चाहिए। अपर एज लिमिट क्या है, इंडक्शन लेवल क्या है, इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस कितना वहाँ पर चाहिए होगा। अलग अलग हेडिंग के माध्यम से सारा कुछ बताया गया है। पहली वैकेंसी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटर के पद पर है, ग्रेड 3 है, ठीक है, ये ग्रेड है। और इसका जो बेसिक पे यहाँ पर दिया गया है 29,500 से 70,000 दिया गया है। टोटल वैकेंसी 6 है, जिसमें UR 5 है और ST के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विद ITI NCVT NCVET of 2 years duration in mechanical motor vehicle ट्रेड ऑफ 1 year ड्यूरेशन इन डीजल मैकेनिक ट्रेड एंड शुड पोसेस। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके लिए यहाँ पर अपर एज जो है 35 ईयर दिया गया है। इसका जो ग्रेड पे है वो सामने उधर भी दिया गया था, इधर भी दिया गया है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो जिनके पास 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होगा वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही सेकेंड पोस्ट आप देखेंगे तो माइनिंग मेट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विद अ वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट। यहाँ पर इसका भी दिया गया है, यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पर फोरमैन की वैकेंसी निकली हुई है। जो फोरमैन की वैकेंसी है इसमें अपर एज जो है 40 ईयर है। और यहाँ आप देखेंगे द कैंडिडेट मस्ट हैव पास डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग विद द वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर माइनिंग में जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। ऐसे ही अगली वैकेंसी आप देखेंगे जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम रेगुलर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से इनका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। बाकी और सब कुछ यहाँ दिया गया है। ग्रेड पे क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इस चीज़ को आप लोग क्लियरली देख पाएंगे। ऐसे ही और अगली पोस्ट पर हम चलेंगे तो देखो ये दूसरी पोस्ट है। यहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो सब दिया गया है। यहाँ पर ITI वालों के लिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इस प्रकार के डियर स्टूडेंट्स अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ करके जिस पोस्ट के लिए आप अपने आप को एलिजिबल समझिएगा उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो भी आपको पढ़ना है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है वो सब भी
यहाँ पर दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उनको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको आपको खुद को पढ़ना होगा। मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, मेडिकल फिटनेस वगैरह भी होगा, प्लेसमेंट कहाँ पर कैसे क्या होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मेन जो आप लोग जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगा और इसके स्टार्ट होने की डेट क्या है और कब तक एप्लीकेशन होगा, वो मैं आपके मेन मुद्दे पे आता हूँ, वो आपको बताता हूँ, क्योंकि वही सब लोग जानना चाहते हैं। बाकी सारी बातें तो आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। मैं पहले वो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखा देता हूँ कि कब से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे आपका बनेगा, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कैसे आपका बनेगा, वो सारे के सारे प्रोफार्मा भी इसमें भी दिए गए हैं कि आपको परेशान नहीं होना है कि अगर हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना है तो उसका प्रोफार्मा कैसा होगा, सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। ये जरा देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 21 मई 2026 मीन्स एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो लोग अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जून 26 रात में 11:55 तक। अपलोड ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, एंड पेमेंट भी उसी समय आपको कर देना है और सारे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप लोगों को वहां पर अपलोड करना है। तो कुल मिलाकर के एप्लीकेशन इसके लिए स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन कब तक होगा, 10 जून तक होगा। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपके पास एक समय है जिसमें आप लोग समझ बूझ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हैं, फिर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो नालको एक बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग जान रहे हैं कि नवरत्न एक कंपनी है, इसमें वैकेंसीज यहाँ पर लगातार निकलती रहती हैं। तो मुझे पता चला तो मैंने आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, उनकी ये वैकेंसी शायद नहीं होगी। तो आप फ्रेशर्स हैं तो ठीक है, आपके लिए नहीं है, आपके किसी सीनियर के लिए है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को उनके तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि किसी ना किसी का इससे फायदा हो सकता है। आप किसी के लिए शेयर करेंगे, कोई आपके लिए शेयर करेगा, किसी आपके माध्यम से किसी और का फायदा होगा तो उसके माध्यम से आपका फायदा होगा। इसलिए ऐसा काम हम लोगों को रेगुलर करते रहना चाहिए। और आप सभी लोगों को ये बता दूं कि अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तो आप नालको की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है बच्चों, तो आप सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसको फटाफट से ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। अगर आप लोग यहाँ ज्वाइन करने में असमर्थ हो रहे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। देखो होगा क्या कि इस पूरी पीडीएफ को खूब ध्यान से आप लोग जब पढ़ेंगे तो सारी के सारे डाउट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं एक एक टॉपिक को सारे को एक तरफ से पढ़ूँ तो कुछ ज़्यादा ही समय लग जाएगा वीडियो में। उसके बाद भी अगर मान लीजिए इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक अलग वीडियो बना करके आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, चीज़ों को समझा दूंगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।